नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे आदित्य L1 के बारे में, संपूर्ण जानकारी लेंगे। कितने पेलोड्स लेकर गया है, उन पेलोड्स के नाम क्या है, कितने दिन में स्थापित कर दिया गया है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये क्यों भेजा गया। तो आइए जान लेते हैं। इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन हेतु ये इसको प्रक्षेपण किया गया है। कब प्रक्षेपण किया गया है? 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपण किया गया है। कौन से रॉकेट से भेजा गया? तो PSLV-57 के जरिए भेजा गया है। कौन से केंद्र से भेजा गया? तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया है दोपहर 11:50 पर। इसका जो वजन है 1480.7 किलोग्राम का वजन है। और आदित्य L1 एक वेधशाला है, सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा। इसको किस लिए डिजाइन किया गया है? तो कोरोना अवलोकन के लिए इसको डिजाइन किया गया है। L1 जो पॉइंट है वो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है और इसको स्थापित कब कर दिया गया है L1 पे? तो 6 जनवरी 2024 को स्थापित कर दिया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो हेलो ऑर्बिट पे स्थापित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे L1 लिखा हुआ, यहाँ पे स्थापित किया गया है आदित्य L1 को। इसको आदित्य क्यों नाम रखा गया है? आदित्य रखा गया है, सूर्य का पर्यायवाची L1 पे स्थापित किया गया, तो इसलिए आदित्य L1 इसका नाम रखा गया पूरा मिशन का। तो यहाँ पे L1 पे स्थापित किया गया है। कुल मिला के 5 लैंग्वेज हैं। कितनी? 5 लैंग्वेज हैं, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की 5 लैंग्वेज है, उस पे L1 पे स्थापित किया गया है। और यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा L2 यहाँ पे है, L3 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और L4 यहाँ पे दिख रहा होगा और L5 ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये L1 पे स्थापित किया गया है। क्योंकि L1 पे क्यों स्थापित किया गया है? जो सूर्य और पृथ्वी का संतुलन पॉइंट है वहाँ पे L1 पे, इसलिए गुरुत्वाकर्षण संतुलन रहता है, इसलिए वहाँ पे स्थापित किया गया है L1 पे। ये यहाँ पे आपको रॉकेट दिख रहा होगा, तो रॉकेट का नाम क्या था? PSLV-57। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितना हाइट है इसका? तो 44.4 मीटर है इसका हाइट। और कितनी स्टेज है? तो 4 स्टेज है, आपको दिख रहा होगा। एक स्टेज ये है, एक स्टेज ये आपको दिख रही होगी और एक ये वाली और एक सबसे नीचे है। ये 4 स्टेज का बना हुआ है। आगे जानते हैं। 15 लाख किलोमीटर की दूरी जो तय की है, 47 लाख किलोमीटर की यात्रा करके दूरी तय की है, 15 लाख किलोमीटर की। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कितने दिन में दूरी तय की है? तो 126 दिन में तय की है। कब स्थापित कर दिया गया है? 6 जनवरी 2024 को स्थापित कर दिया गया है। 126 दिन लगे हैं पूरे आदित्य L1 को L1 पॉइंट पे स्थापित करने में। ये आपको बता ही चुके हैं, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण संतुलन L1 पे है, इसलिए इसको आदित्य L1 को भेजा गया है L1 पॉइंट पे। इसका जो कार्यकाल अनुमानित किया गया है वो 5 वर्ष अनुमानित किया गया है। और ये 7 पेलोड्स लेके गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने पेलोड्स लेके गया है? तो 7 पेलोड्स लेके गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पेलोड्स हैं, नाम जान लेते हैं, क्योंकि अभी RO का जो पेपर हुआ था 11 फरवरी को निरस्त हो गया है, लेकिन इसमें पूछा गया था, चंद्रयान के तत्व पूछे गए थे। तो हो सकता है इस बार आदित्य L1 के पेलोड्स के नाम पूछ ले तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। आइए जान लेते हैं। पहला पेलोड्स का नाम दिया है विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं VELC, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर दूसरा दिया है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इसको इंग्लिश में सूट बोलते हैं। आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, हिंदी में भी याद रखना है। फिर यहाँ पे दिया है सोलर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसको इंग्लिश में सोलेक्स बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। चौथा दिया है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे एक्सपेक्ट्रोमीटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं HEL1OS, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये 4 जो पेलोड्स हैं वो सूर्य को ट्रैक करेंगे। सूर्य का मतलब सूर्य के अंदर का अध्ययन करेंगे, ये भी याद रखिएगा, इसलिए इसको 4 को अलग लिखा है। और 3 जान लेते हैं कौन से हैं। जो 5वां पेलोड दिया है वो आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका नाम दिया है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ASPEX, इसको बोलते हैं। फिर दिया है 6 वाला दिया है प्लाज्मा एनालाइजर फॉर आदित्य, इसको इंग्लिश में पापा बोलते हैं। फिर जो 7वां दिया है एंड वास्ट ट्राई एक्सियल
हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर इसका नाम दिया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ATHRDM, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो 3 पेलोड्स हैं वो सूर्य के आसपास का अध्ययन करेंगे, इसलिए इसको अलग लिखा है। 4 जो पेलोड्स हैं वो सूर्य के अंदर का अध्ययन करेंगे, सूर्य को ट्रैक करेंगे। 3 जो हैं पेलोड्स वो सूर्य के आसपास का अध्ययन करेंगे। जो 11 पॉइंट है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच का मात्र 1% है, ये भी याद रखिएगा, 1% है। सूर्य और पृथ्वी के बीच के जो लैग्रेंज पॉइंट हैं 5, L1, L2, L3, L4, L5, तो ये किसके नाम पे रखे हैं, सवाल ये भी बनता है। तो 18 सदी के इकतालवी हैं खगोल शास्त्री, गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज, इनके नाम पे नामकरण किया गया है। लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच के 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, तो उस पे L1 पे आदित्य L1 को भेजा गया है। ये अध्ययन किसका करेगा, तो हवा की उत्पत्ति, कोरोना की भौतिकी संरचना एवं गतिशीलता का अध्ययन करेगा। जो पेलोड्स के हैं उनका वो अध्ययन करेंगे इसका। आगे जानते हैं। आदित्य L1 जो है सूर्य के अध्ययन हेतु भारत की पहली स्पेस बेस्ड लेबोरेटरी है, ये भी याद रखिएगा। आदित्य L1 जो है वो स्वदेशी है। किसने तैयार किया, तो बेंगलुरु में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA ने तैयार किया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सी संस्था ने तैयार किया है और कहाँ पे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। जो भारत का मिशन था सूर्य के लिए वो पहला मिशन था, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले सूर्य के अध्ययन हेतु अमेरिका, जापान, यूरोप, चीन भेज चुके हैं। 5वां जो देश हो गया है सूर्य के अध्ययन हेतु यान भेजने वाला, तो भारत हो गया है 5वें नंबर पे। और फिर एक प्रश्न भी दिया है, प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। पहला कथन दिया आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को किया गया था। फिर दूसरा कथन दिया आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में 6 जनवरी 2024 को स्थापित कर दिया गया। फिर तीसरा कथन दिया आदित्य L1 7 पेलोड लेकर गया है, उसमें 4 पेलोड सूर्य को ट्रैक करेंगे। चौथा कथन दिया आदित्य L1 126 दिन में हेलो ऑर्बिट पर स्थापित कर दिया गया। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा। ये चारों जो कथन है वो सत्य हैं, और आपने वीडियो अगर ध्यान से देखी होगी तो आपको सही कथन दिख रहे होंगे सभी। ये इतनी जानकारी थी, कितने पेलोड्स के आपको सिर्फ 4-5 पॉइंट्स याद रखने हैं। कितने पेलोड्स लेकर गया, पेलोड्स के नाम क्या है और कब प्रक्षेपण किया गया, कितने दिन लगे, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आज के लिए इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।